ये रिपोर्ट सबमिट कर देना। ओहो, आगे जनाब, बहुत जल्दी आ गए आप तो। अभी तो आपकी शिफ्ट चालू भी नहीं हुई है ना, थोड़ी देर और सो लेते। सर ऐसी बात नहीं है, वो इनफैक्ट कल मैं रात को लेट नाइट काम करते करते सो गया था। अच्छा, पर मैंने तो तुम्हें नाइट ड्यूटी या लेट नाइट वर्क फ्रॉम होम तो दिया ही नहीं था, और तुम्हारे सिस्टम में भी वर्क से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। चलो छोड़ो, लेट कैसे हो गए वो बताओ। वो सर अ, अ, मैं एक्चुअली हाँ मैं एक्चुअली सर ट्रैफिक में अटक गया था सर। ओह प्लीज अर्जुन, डोंट गिव मी सच रिडिकुलस एक्सक्यूजेस। कम से कम बहाने तो सही से ढूंढो। ये एक्सक्यूज तुम लास्ट में 5 बार दे चुके हो, एंड तुम्हें तो फॉर्मल्स का भी आइडिया नहीं है। व्हाट इज दिस शर्ट, एंड यू आर वर्किंग इन आईटी सेक्टर। यू हैव टू improve this thing or wait for your resignation letter. Bloody hell. अरे तो चिल मार यार, क्या विनाश की बातों का इतना बुरा मान रहा है? वो तो हमारा हेड है, उसका तो काम है बोलना। अगर हम इतना दिल पे ले लेंगे तो काम कैसे करेंगे? वे पर फिर भी यार, ये बंदा मुझे हर दिन इस बात का एहसास दिखाता है कि मैं कितना बड़ा फेलियर हूँ, और हमेशा एक ही रोना चलेगा इसका, यही सब जॉब से निकाल दूंगा। अबे निकाले तो निकाल दे, पर मैं जानता हूँ ना नहीं निकालेगा। ऐसे कितने एम्प्लॉयज है इधर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हियर टू मेक एन अनाउंसमेंट कि कुछ दिन में हमारी टीम एक स्पॉन्सर पार्टी रखने वाली है हमारी बाजू की बिल्डिंग में, जो कि अभी तक डेवलपमेंट में चल रही थी, पर उस अब हमें उसके लिए कुछ शेयर्स मिल चुके हैं। सो अब हम उधर भी अपना एक सेक्टर खोल सकते हैं। तो इसी की वजह से 21 जनवरी को एक इनॉग्रेशन सेरेमनी रखी जाएगी, जिसके बाद एक आफ्टर पार्टी टेक प्लेस करेगी, जिसका ड्रेस कोड रहेगा ब्लैक एंड व्हाइट। सो आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू बी वेरी पर्टिकुलर एट योर ड्रेसिंग स्टाइल। थैंक यू फॉर योर टाइम। इसकी माँ का, इसको मार दूंगा मैं। देखा नहीं कैसे लोग देखे क्या मुझको साला। अरे छोड़ना भाई, अभी तू हर चीज पे ऐसे भड़केगा तो अब सरवाइव कैसे करेगा? जाने दे, अब क्या कर सकते हैं अभी। तुम्हें कितनी बार बोला मुझे इस नंबर पे फोन मत किया करो। तुम ऐसा भी कौन सा काम करते हो सिवाय उस मामूली सा आईटी सेक्टर को चला के? मामूली नहीं है वो, और तुम तो मुझे बस काम के वक्त पे फोन करते थे ना, तो आज कैसे फोन किया? अब तुम अपना काम अच्छे से नहीं करोगे तो मुझे तो फोन करना ही होगा ना। मेरे ड्रग्स अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? देखो, तुम्हें लगता होगा कि ये काम बहुत आसान है, पर एक्चुअली में उतना आसान नहीं है। मुझे तुम्हारी ड्रग्स को टोल्स से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और फिर वो डिफरेंट सिटीज़ में जाती है, जो कि आसान नहीं है। मुझे तुम्हारे इन इशूज से घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरे ड्रग्स चाहिए, और अगर मुझे वो मेरे सही वक्त पर नहीं मिले तो तुम नहीं चाहोगे कि हमारी मुलाकात असलियत में हो। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं ना अब थक चुका हूँ प्रिटेंड करते करते। सो मैं इसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलूँगा। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे ड्रग कार्टेल की सारी इन्फॉर्मेशन पता है, जो कि मैं बहुत जल्दी पुलिस वालों को देने वाला हूँ। सो बी रेडी टू गेट एक्सपोज्ड। डू यू इवन रियलाइज कि तुम क्या बोल रहे हो? क्योंकि अगर तुम ये सब सोच समझ के बोल रहे हो तो लगता है तुमने खुद मेरा ड्रग ले लिया है। मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी एक्सपोज कर दूंगा, एंड मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है फिर, अगर तुमने ये जंग चालू कर ही दी है तो इसका अंत भी तुम्हारी मौत से ही होगा। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ओ भाई साहब, घर नहीं जाना क्या, या यही रहने का प्लान है? हाँ हाँ चल, मैं ड्रॉप करूँगा तुझे। यार मैं सच में सोच रहा हूँ रिजाइन कर दूँ। पागल हो गया क्या तू? यार ये बॉस का ताना सुनाना तो हर जगह होता है, और हर एम्प्लॉय सुनता भी है।
अब ऐसे देखने जाए तो हर एम्प्लॉय को जॉब छोड़कर बिजनेस चालू कर देना चाहिए ना। मैं बिजनेस चालू करने की बात नहीं कर रहा, मैं पैशन फॉलो करने की बात कर रहा हूँ। हर बच्चे में ना एक टैलेंट होता है, बस उस बात का आइडिया नहीं होता। और हमारी इंडियन सोसाइटी में तो ये चीज़ काफ़ी पहले से चल रही है कि जो करियर फील्ड के लिए अच्छा है वही लो, बिना बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है पैशन देख के। मैं तो अचानक ही इंडियन सोसाइटी में कैसा आ गया? 11 स्टूडेंट की सोशियोलॉजी टेक्स्ट बुक पढ़ के आया क्या? भिंडी जो इवेंट होने वाला 21 को, थोड़ा उसके बारे में सोच ले। अबे हाँ ना भाई, पहले तो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस कोड का कॉन्सेप्ट समझा दे। क्या है ये, चार्ली चैपलिन के ज़माने में जी रहे हैं क्या? या तो ऑल ब्लैक रखो जॉन विक जैसा, ही तो रखो ही मत भिंडी। छोड़ना, अभी है ना, एक दिन सोच लेंगे क्या पहनना है। ऐसे भी बहुत लोग ड्रेस कोड फॉलो भी नहीं करते, जो अच्छा लगता है वही पहनने के कुछ लोग। बात तो सही है। तो यार मुझे कंप्लेंट फाइल करानी है। अच्छा ठीक है, बैठिए। नाम अविनाश सिंह, उम्र 30 साल। 30 साल। मेरा नाम अखिल शर्मा है। बोलिए क्या कंप्लेंट लिखानी है आपको? इस हार्ड डिस्क में एक बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड की इंफॉर्मेशन है। उसकी फैक्ट्री, उसके डील्स, उसके कार्टल्स, उसके सारे लोग, सबका डेटा है इसमें। तुमने जिस क्रिमिनल के ऊपर हमें ये डेटा दिया है वो इस वक्त हमारे हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। थैंक यू। हमें जैसे मौका मिलता है हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। आप जा सकते हैं। वीर भाई, यादव सब अपने आप को बॉबी देओल समझ रहे हैं, सब जब मुल्क को स्टेप कर रहे हैं, पर किसी से हो भी रहा है क्या? तू कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा? नहीं भाई, मैं रोनाल्डो फैन हूँ। अबे थम्स अप है चू, कोक नहीं है। अच्छा अच्छा, पर तुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आज सब लोग बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, जैसे इनकी कोल्ड ड्रिंक में किसी ने भांग मिला दी हो? हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। ऊपर से कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट भी डिफरेंट आ रहा है, टेस्ट करके देख। छी ससुर, क्या है ये? इसको तो भांग भी ना बोलूं मैं। इसको और को मिलकर आ जा, चल। तो कोई भी नहीं है। अबे किसी ने हम सबकी ड्रिंक्स को स्पाइक किया है। चेक करो उसमें पॉइजन है कि नहीं। तो मतलब इससे सब लोग इतना अजीब बिहेव कर रहे थे। Shit. हमें जल्दी जल्दी इस कोल्ड ड्रिंक को फेंकना पड़ेगा और सबको वार्न करना होगा। चल। हेलो, जल्दी से रूफटॉप आ जाओ अविनाश, वरना तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे एम्प्लॉयज जिनकी ड्रिंक्स को मैंने स्पाइक किया है उनमें जहर निकले। Who is this? वैसे तो तुम मुझे अपना वर्स्ट नाइटमेयर बोल सकते हो, पर मेरा नाम कॉन्ट्रैक्टर है। अब जल्दी से रूफटॉप आ जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? वो हार्ड डिस्क अविनाश, वो हार्ड डिस्क जो तुमने पुलिस को दी है, मुझे वो चाहिए। और अगर मुझे वो नहीं मिला तो अपने एम्प्लॉयज को मरते हुए देख तैयार रहना, जिसका इल्जाम तुम पे जाएगा। तुम्हें कैसे पता कि मैंने वो डिस्क पुलिस को दी है? शायद तुम भूल गए हो कि तुम एक ड्रग लॉर्ड के लिए काम करते थे, जिसके काफी कॉन्टैक्ट्स है और वो कोई मामूली गैंगस्टर नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पास उस डिस्क का बैकअप है, मुझे वही चाहिए। ठीक है, आ रहा हूँ। कोई भी उस सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं पिएगा, समझ में आया? जाओ। अब अबे वो देख, हमारा बॉस छत पे जा रहा है। साला पक्का छुपके से दारू स्मगल करके पीने गया होगा। आज तो इसे रंगे हाथों पकड़ना है। चल। हाँ।
डैम इट। हार्ड डिस्क प्लीज। ये सब करके तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। कर्मा एक दिन सबको ले डूबेगा। वो सब मैं देख लूंगा, फिलहाल तुम अपने कर्म देखना ऊपर जाके। शिट, भाग। मुझे वो दोनों जिंदा चाहिए और वो वीडियो भी। जाओ। वीर, हमें ऐसे कूदना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। चल। तू ठीक है? चल आजा। सुन, यहाँ पे बाइक है, तू बाइक लेके जा। अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो बहुत बड़ा रिस्क होएगा। मैं भाग के चाहता हूँ, तू बाइक से जा। और हाँ, मुझे वाइनयार्ड ब्रिज के पास मिलना, जहाँ पे चौल है, ठीक है? जा। शिट। वीर। शिट। अखिल, बहुत बड़ा कांड हो गया है। हमने अविनाश को तो जैसे जैसे मार दिया तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की वजह से, बट दो लड़कों ने उसे मारने की वीडियो निकाल लिए और वो दोनों इस वक्त नहीं मिल रहे। एक काम दिया था तुम्हें और वो भी तुम ढंग से नहीं कर पाए। अब जब ये बात रॉय को पता चलेगी तब वो क्या करेगा, वो सिर्फ वही जानता है। ठीक है, तुम फैक्ट्री में मिलो मुझे, दोनों साथ में रॉय को बोलते हैं। रॉय। हमने अविनाश को तो जैसे जैसे मार दिया और डिस्क भी ले ली, पर एक्चुअल में उस हमने फेक डिस्क दी है और बैकअप डिस्क भी कहीं छुपा के रखी है। ठीक है, तो जल्द से जल्द उस डिस्क को ढूंढो और फिर आओ मेरे पास। एक्चुअली रॉय, एक और प्रॉब्लम है। बोलो। जब कॉन्टैक्ट अविनाश को मारा था तब दो लड़कों ने उस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लिया था। अब वो दोनों कहाँ हैं किसी कोई आइडिया नहीं है, पर हम ढूंढ लेंगे उनको। रॉय प्लीज मुझे मत मारो, मैंने बहुत कोशिश की उन्हें पकड़ने की। आई एम सॉरी रॉय, प्लीज मुझे मत मारो। कॉन्ट्रैक्टर, तुम उन दो लड़कों को ढूंढोगे और मेरे पास लेके आओगे। और अखिल, तुम उस बैकअप डिस्क को ढूंढोगे और मेरे पास लेके आओगे। आखिर में भी तो देखूं
ये लड़के अपने बॉस को इंसाफ देने के लिए कहाँ तक जाते हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक है ना तू? वो लोग कौन थे? वो लोग कौन थे अर्जुन? आराम से, सब ठीक है, शांत हो जा, मैं हूं ना इधर। साले पहले तो तू पता कि तू कौन है। जैसे इसमें मारा मारी कर रहा था ना, वैसे तू भी कोई घंटे से कम नहीं लग रहा था। मैं कोई गुंडा वुंडा नहीं हूँ, बचपन में थोड़ा बहुत कराटे सीखा था, बस वही काम आया सेल्फ डिफेंस में। वो सब छोड़, मेन सवाल ये है कि वो लोग हमसे चाहते क्या है। वो लोग हमसे हमारी मौत चाहते चुकंदर। पहले तो ये पता कि वो लोग थे कौन। अबे पहले तो ये सेम चीज बार बार रिपीट करना बंद कर, समझा? मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, पर वो लोग जो भी है, वो लोग ट्रेन किलर्स है, और इससे पहले कि वो लोग हम तक पहुंचे, हमें वो रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द पुलिस को देनी होगी। सब जितना बोलने में आसान लग रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। हमें नहीं पता हम लोग उनसे कैसे बचने वाले हैं, और तो भी पुलिस में जाने की बात कर रहा है। आई मीन वेरी अनसर्टन यार। एक्सपेरिमेंट क्या हो जाए, किसी को कोई खबर नहीं होती अर्जुन। तू ना ये फिलोसफी का ज्ञान जाना बंद कर दे, समझा? किस जवेल में फंस गया यार। अच्छा खासा पार्टी करने निकला था घर से, अब शायद घर लौटूंगा। कुछ नहीं होगा वीर, ट्रस्ट मी। मेरी तरफ देख। कुछ नहीं होगा, हम जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। अब हमें बस यही फिगर आउट करना है कि यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है। हाँ। साला तुम लोग में शर्म है कि नहीं? वहाँ पे वो दोनों फुटेज जो कभी भी पुलिस में दे सकते हैं, और तुम लोग यहाँ सुट्टा पी रहे हो। बहुत हम कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश है तुम्हारी। ये सुट्टा पीना, दारू पीना, ड्रग्स करना डेली बेसिस पे, और जब मन करे लड़कियों को छेड़ना। 3 घंटे का वक्त देता हूँ तुम लोग को। उस वाइनगेट ब्रिज के पास जाओ और ढूंढो उन्हें, अब लेके आओ मेरे पास। और अगर नहीं कर पाए ना, तो अगली बार मेरे हाथ में चाकू नहीं, हथौड़ा देखने को मिलेगा, समझे? अब जाओ और ढूंढो उन्हें। यस बॉस। एक पानी की बोतल। थैंक यू। ये ले, पानी पी। अब सुनो, हमें सिर्फ उन दोनों से मतलब है। कोना कोना छान मारो, कोई सिविलियन को हरास नहीं करेगा। और जैसे वो दोनों मिलते हैं, उन्हें सीधा खसक के मेरे पास लेके आना है। और हाँ, कोई गन्स का यूज नहीं करेगा, समझे? नाउ स्प्रेड आउट। अबे वीर, ये वही लोग ना जिन्होंने कल रात में हम पे अटैक किया था। अबे हाँ, ये लोग में ढूंढ रहे हो, चल यहाँ से। हाँ चल, निकलते हैं यहाँ से, चल। ए, वो रहे वो दोनों। वीर, तू ठीक है ना? ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। तू ठीक है ना? हाँ, वही गुंडे से लड़ाई हो गई तो बाकी सब ठीक है। पहले कोई शांत और सेफ जगह चलते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ, मुझे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है कि ये सब जो हमें डील करना पड़ रहा है ना, ये सब हमारी बॉस की वजह से हुआ है।
कुछ तो ऐसा करता था जिसका आइडिया किसी को ऑफिस में नहीं था। अपना करता था साला, मुझे तो शुरुआत से ही लगा था। मैं लोगों के चेहरे देख के बता सकता हूँ कि सामने वाला कैसा होगा और मुझे उससे कितनी डिस्टेंस मेंटेन करनी है। मतलब कर भी क्या सकते थे, कौन मानता हमारी बात। जिन्हें नहीं मानना चाहिए उन्हें मानने लगे ये लोग। अब चाहे वो कोई जेल में बैठा हो किसी को मारने की प्लानिंग कर रहा हो या कोई और, वो सब छोड़ अभी। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा बॉस उनके साथ क्या काम करता था तो हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ होगा पुलिस को दिखाने के लिए। उसके लिए तो हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। कहाँ से चालू करेंगे हम हमारी इन्वेस्टिगेशन? यार पता नहीं क्यों पर मैंने हमेशा नोटिस किया कि आपने कैबिन में किसी को जाने देता नहीं था। तो हो सकते हो आपने कुछ राज उस कैबिन में रखता हो। हमें उधर से शुरुआत करनी चाहिए। ओके, पर हम वहाँ पे जाएंगे कैसे? हमारे पास कोई ट्रैवल सोर्स नहीं है और हमारा ऑफिस खार वेस्ट में है। सिंपल, रिक्शा से जाएगी। अबे अंबानी की छठी औलाद, माना हम आईटी सेक्टर में काम करते पर इसका मतलब थोड़ी कि हम लोग कभी फालतू खर्चा करेंगे। अबे तो चल ना, मेरे पास जीप है। आज तो जीप ही करो रिक्शा वाले को। भैया खारवेस चलोगे? हाँ चलूँगा, पर तभी जब छुट्टा होगा। किसके पास, मेरे पास कि आपके पास? अरे क्या मस्करी कर रहे हो साहब, चलने तो चलो वरना मेरा टाइम मत खोटी करो। मैं भी तो आपसे अच्छे से पूछ रहा हूँ ना, सीधा बोलो ना। अरे आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास छुट्टा रहेगा तभी मैं बैठने दूंगा। ऐसे तो आपके रिक्शे में जीपे रहेगा तभी मैं बैठूंगा। क्या मगजमारी कर रहे हो साहब, यहाँ पे भाड़ा चालू नहीं हो और आप हो कि। अरे छोड़ो यार, हम क्या भी ले लेंगे, एटलीस्ट उस पर जीपे तो रहेगा। बॉस हमने बहुत कोशिश की, पर वो दोनों फिर से बच निकले और हमारे कुछ बंदे भी घायल हो गए। या बॉस जल रहा है, जलना ही चाहिए। तुम लोग को साला शर्म भी आ रही है ये कहते हुए कि वो फिर से बच निकले? अरे इसी दिन लिए तुम्हें ट्रेनिंग दी थी क्या मैंने 10 साल तक? तुम लोग को अच्छा काम तो फैक्ट्री के वर्कर्स करते हैं मेरे लिए ड्रग्स बना के। एटलीस्ट मुझे उन्हें हर दिन ऐसे सुनाना तो नहीं पड़ता। हमें इस वक्त उस हार्ड डिस्क पे फोकस करना चाहिए जो कि अविनाश ने अपने कैबिन में छुपा के रखी है। एक बार हमें वो मिल जाए उसके बाद हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सही कह रहे हो, हमारे पास ओरिजिनल डिस्क तो है ही, पर उस बैकअप डिस्क को भी हम उनके हाथ लगने नहीं दे सकते। इससे पहले कि उन तक पहुँचे, अपनी पूरी टीम लेके अविनाश के ऑफिस जाओ और उस डिस्क को रिट्रीव करके मेरे पास लेके आओ। एब्सोल्युटली बॉस। और सुनो, अगर तुम्हें वो दोनों मिलते हैं तो सीधा उन्हें गोली मार देना। मेरे पास लेके आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है इसके बाद। जी बॉस। हे नैन्सी, एक्चुअली हमें अविनाश सर की कैबिन जाना था कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करने के लिए उन्हीं के ऑर्डर से। सो इफ़ यू कैन प्रोवाइड अस सम कीज इट विल बी वेरी हेल्पफुल। श्योर। थैंक यू सो मच। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है तो जो एविडेंस मिलता है उठा ले। ऐसा आज बैंक हॉलीडे है, पर हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो गुंडे कब आ सकते हैं और कब नहीं, तो जल्दी से ढूंढना होगा और निकलना होगा यहाँ से। ये ड्राइव में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिलेगी, या तो उन गुंडों के बारे में या तो हमारे बॉस के बारे में जो उनके लिए काम करता था। पर ये सब हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, एज मेरे पास अविनाश के लैपटॉप का एक्सेस नहीं है। हमको इंटरनेट कैफे ढूंढना पड़ेगा और वहाँ पे एक्सेस करना होगा इसे, वो भी छुप छुपाते।
Good afternoon, ma'am. I am here to investigate Avinash Singh's cabin for some proof regarding his death. Can I? श्योर सर, जैसे हमारे दिन पास बाहर आते आप जा सकते हैं। अंदर कौन गया है? सर हमारे कुछ एम्प्लॉयज गए थे। आप लोगों ने जाने कैसे दिया? विदाउट एनी परमिशन। डैम इट। एवरीबॉडी आउट 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 बोला ना एक बार। आउट आउट तो आउट आउट आउट। बैक ऑफ बैक ऑफ। रॉय, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और जितने बेवकूफ़ लगते उससे कई ज़्यादा चालाक है। ऐसा क्या हुआ वहाँ पे? They shooted a freaking SMG towards me and my team. हमारे पास गन से पर हम जल्दी आउट ऑफ एम हो गए थे, जिस वजह से उन्हें अपर हैंड मिल गया था। अगर हमें पकड़ना है तो हमें एक पूरी फोर्स चाहिए विद अ लॉट ऑफ गन्स। फिक्र मत करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिससे उन दोनों का ऑफिशियल दी एंड हो जाएगा। सुन, जो भी कर रहा है जल्दी करना, वो लोग किसी भी मोमेंट आ सकते हैं। अबे ये हार्ड डिस्क है, मैगी रेसिपी नहीं जो 2 मिनट में हो जाएगी। वैसे तो वो भी नहीं होती, पर इसमें टाइम लगेगा। मुझे बस ये जानना है कि गुंडे कौन है और किसके लिए काम करते हैं, क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं हो सकते कि खुद से सब कुछ करे। कोई ना कोई निर्दोष ज़रूर है इनका। मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली जल्दी हो जाए। इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये जो मैं मारने की कोशिश कर रहे हैं ये कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं है, ट्रेंड असैसिन्स है जो रॉय नाम के ड्रग लॉर्ड के लिए काम करते हैं। इस अपनी एक अलायंस फॉर्म करके रखी है जिसमें शहर के बड़े पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर भी मिले हुए हैं। इसका मतलब अगर ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास लेके जाएगी तो बहुत हाई चांसेस है कि वो करप्ट निकले और रॉय के लिए काम करते हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऑफिसर्स के लिए तू पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में क्वेश्चन नहीं उठा सकता। हो सकता है मेरी कुछ मदद कर सकते हो, बस हमें उन्हें ढूंढना होगा। हाँ ठीक है, समझ गया। मुझे बस ये पता है कि रॉय का फैमिली बैकग्राउंड या कोई पास हिस्ट्री है क्या इस डेटा में? नहीं लगता अविनाश ने सिर्फ रॉय के ड्रग कार्टेल और उसके असैसिन्स पे डेटा बनाया है। अगर रॉय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है तो रॉय खुद है। अविनाश इसकी गैंग में काम करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन मिलती रॉय ने उसे मरवा दिया। ठीक है, तू ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर, तब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई आसपास पुलिस स्टेशन है कि नहीं। अखिल सर, कहाँ लेके आए हो आप मुझे? क्या कर रहे हो आप? जाने दो मुझे। सब पता चल जाएगा मेरे दोस्त, बस थोड़ा इंतज़ार कर। रॉय, तुम वही ड्रग लॉर्ड हो ना जो पूरे शहर में ड्रग्स बेचता है और जिसका कंट्रोल पूरे शहर में है? सही पहचाना। हाँ, मुझे लगना नहीं था मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, वरना मुझे तो मेरी आइडेंटिटी हिडन ही अच्छी लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। तुमने 10 साल की उम्र में अपने बाप को मार दिया था और कुछ डर की वजह से तुम यह कोल्हापुर से यहाँ मुंबई आ गए थे और यहाँ पे आके ड्रग्स बेचने लग गए हो। छोटी उम्र में भी वही कर रहे थे और अभी भी वही कर रहे हो। बस फ़र्क इतना है कि अब तुम्हारा साथ ऐसे करप्ट ऑफिसर्स भी देने लग गए। ओहो, तुम्हें तो मेरे में बहुत कुछ पता है। आई एम इम्प्रेस्ड। पता है अखिल, जो ऑफिसर्स अपना होमवर्क करके आते हैं ना, मुझे वो ऑफिसर्स बहुत पसंद है। पर इसकी यही गलती है कि इसने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही पता है। तो इससे तो मरना ही होगा। तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा प्लान क्या है? प्लान सिंपल है। अब इस ऑफिसर की मौत का इल्ज़ाम हम उन दोनों पर डालेंगे। तुम्हें बस सारे पुलिस स्टेशंस को अलर्ट करना है कि वो पुलिस ऑफिसर की मौत हो चुकी है और कल्प्रिट्स ये दोनों हैं। और हाँ, उन्हें ये भी कहना कि जैसे ही वो दोनों मिल जाए
सबसे पहले तुम्हें रिपोर्ट करे, फिर देखना वो दोनों कैसे तुम्हारे पास खुद चल के आते हैं। प्लान तो अच्छा है, पर तुम्हें क्या लगता है उन दोनों ने अभी तक डेटा एक्सेस कर लिया होगा? ऑफकोर्स कर लिया होगा। IT के लौंडे। और अगर डेटा एक्सेस कर भी लिया तो क्या उखाड़ लेंगे? आखिर आना तो हमारे पास ही है। जल्दी से ढूंढना होगा। हाँ ढूंढ लेंगे, कोई नहीं। क्या आप दोनों का नाम अर्जुन और वीर है? कि हाँ, क्यों, क्या वो ऑफिसर? दोनों पे पुलिस ऑफिसर के मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं। फर्दर इंक्वायरी के लिए आपको हमारे साथ स्टेशन चलना होगा। व्हाट? पर सर हम कल रात से किसी ऑफिसर से मिले भी नहीं है। इनफैक्ट हमारे पीछे खुद कुछ गुंडे पड़े हुए जिन्हें ड्राइव चाहिए हमसे। हाँ सर, हमारी खुद की जान खतरे में, हम दूसरे की जान कैसे ले सकते हैं? ये सारे चार्जेस फॉल्स है क्योंकि आपके पास ना ही कोई एविडेंस है और ना ही कोई विटनेस है। अच्छा, तो तुम दोनों अब मुझे लॉ सिखाओगे? सालो, चुपचाप चलो मेरे साथ वरना ये इनकाउंटर कर दूंगा, वो भी बिना पेपर वर्क किए। या शिंदे जी वो दे टाक दोगान ला। कौन है ये दोनों? सर ये अर्जुन और वीर है, दोनों पे चार्जेस लगे हुए हैं। सर ये फॉल्स। तेरे से बात की मैंने, खड़ा रहे चुपचाप। तो बोल क्या चार्जेस है? सर इन दोनों पे ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं। अगर इंटरोगेट करेंगे तो सब उल्टी कर देंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ, तू जा अपना काम कर। हाँ भाई, तो क्या दिक्कत है तुम्हारी? सारे ऑफिसर जो बोल के गए वो सब झूठ है। हम कल रात से भाग रहे कुछ असैसिन से जो हमें मारना चाहते हैं। असैसिन्स? पर तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? एक्चुअली में हमारे पास एक ड्राइव है जिसके अंदर उनके सारे बॉस की इन्फॉर्मेशन है। वो कोई तो बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड है और सब उसके अंडर काम करते हैं। उस ड्रग लॉर्ड का नाम क्या है? रॉय। और वो बहुत खतरनाक है सर, उसके आदमी में पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। आप प्लीज़ कुछ करो और हमें प्रोटेक्ट करो। ठीक है, वो ड्राइव तो मुझे दे दो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अब क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है तो मुझे मेरे सीनियर्स को इन्फॉर्म करना होगा, इस वजह से तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। सर हमें क्यों? एज अ विटनेस यार। वो क्या है ना, अगर मैं तुम्हारे सीनियर से मिलाऊंगा ना तो वो तुम्हारी बात पे और बिलीव करेंगे और फिर मैं कुछ ऑफिसर्स हम पे रख दूंगा प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है सर, चलिए। वैसे सर आप कितने साल से पुलिस की ड्यूटी कर रहे हो? 10 साल से। फिर तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा ना। आप किसी करप्ट पुलिस ऑफिसर को जानते हो? अचानक से ऐसा सवाल क्यों? नहीं, क्योंकि उस डिस्क में एक इन्फॉर्मेशन थी कि रॉय के लिए कुछ करप्ट ऑफिसर्स भी काम करते हैं, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंसड हो। वैसे आपके डिपार्टमेंट में कुछ करप्ट ऑफिसर्स हो सकते हैं। थैंक्स फॉर द एडवाइस अर्जुन, बट मुझे मेरे डिपार्टमेंट में पूरा भरोसा है। हम रॉय के लिए काम नहीं करते। गुड टू नो सर। हम दोनों को तो बस इस मुसीबत से जल्द निकलना है। चल जाओगे, बस मुझे तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर से मिलाना है। बट सर मैंने तो कभी कॉन्ट्रैक्टर नाम के असैसिन का नाम मेंशन ही नहीं किया और ना ही उस लिस्ट में कॉन्ट्रैक्टर की कोई इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब रॉय के साथ काम करते हो? फिर जंप। भाई वो मरा तो नहीं होगा ना? अगर नहीं मरा तो भी मार देते। सवार तू पागल है क्या? वो पुलिस वाला था और तूने उसे ही मार दिया। और ये गन कहाँ से आई तेरे पास? चिल कर, ये गन मैंने उसी की गाड़ी से ली है और मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि अगर वो बचता तो हमें मार देता। मरने तो हम वैसे भी वाले हैं। हम रॉय की फैक्ट्री में खड़े हैं और हम कन्फेशन में क्या बोलेंगे? जो सच है तो जल्दी से पुलिस को फ़ोन कर और बोल के रॉय की फैक्ट्री मिल चुकी है और अपनी पूरी फोर्स लेके यहाँ पे आ जाए। हाँ। तेरे पास तो गन है ना, तो चला गोली। आप एक गन है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अन्नू बकेरू। आप कवर फायर तो दे। हेलो पुलिस, हमें रॉय की फैक्ट्री मिल चुकी है, आप प्लीज जल्दी अपनी पूरी फोर्स लेके यहाँ पे आइए। रॉय वो दोनों यहाँ आ गए और उन्होंने अखिल को भी मार दिया है। जी तो तुम जाओ और उन पे ओपन फायर करो। ये दोनों ऐसे चिंता बच के जा नहीं सकते। हाँ समझ गया भाई, लगता है फायरिंग रुक गई, जरा बाहर निकल के देखे। हाँ भाई। इन सालों की तो वीर, जैसे इनकी बुलेट्स खत्म होती तो उनसे शूट कर देना, ठीक है? पर मैं कैसे? इतना भोला मत बन। जो बंदे एक गोली से कार ब्लास्ट कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है।
क्योंकि मैंने उसकी फ्यूल टैंक पे गोली चलाई थी। चू, उनकी बुलेट्स खत्म हो गई, शूट कर। पुलिस आ चुकी है। इससे पहले रॉयल कॉन्ट्रैक्टर भागे, हमें उन तक पहुंचना होगा। बिल्कुल। तो इस रिस्क में रॉयल कॉन्ट्रैक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन है और ऑफिसर अखिल भी इन सब में इन्वॉल्व थे। यस सर, आप रॉय और अखिल के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल के भी देख सकते हो इफ़ यू वांट। तो सर हम दोनों को इसकी क्या सज़ा मिलेगी? कुछ नहीं, सेल्फ डिफेंस का केस बना के तुम दोनों को छोड़ दूंगा मैं। अच्छा काम किया तुम दोनों ने, अब जाओ। थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट। बधाई हो, हम दोनों पे कोई चार्जेस नहीं लगे। वो तो लगने भी नहीं चाहिए थे, भिंडी गलती वो करे और चार्जेस हम पे लगे। छोड़ना अब, बस अब घर पहुंच जाऊँ फिर सीधा सो जाऊँगा। बस 3-4 दिन की छुट्टी लूँगा ऑफिस से और गोवा जाऊँगा। इसकी माँ का मजे ही मजे। बेटा सेविंग्स है आपके पास? साले तो रियलिटी चेक देना कब बंद करेगा? ऐसा भी जॉब चेंज करने का मन हो रहा है यार, तनख्वाह नहीं मिल रही इतनी अच्छी।